हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज हम जानेंगे व्हाट ब्रह्मानंदा टॉट। ब्रह्मानंदा ने क्या सीख हमें दी। When we try to sit quietly and do some form of mental worship, some form of japa or meditation, जब हम शांत रूप से बैठकर मेंटली वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, जो जप के रूप में हो सकती है या ध्यान के रूप में हो सकती है। सो एट फर्स्ट वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्स्टेकल्स। शुरू शुरू में हमारे सामने कई सारी व्यवधान आएंगे, रुकावटें आएंगी। दिस इज ओनली नेचुरल। ये प्राकृतिक है, ऐसा स्वाभाविक है। जब ही हम कुछ ध्यान वगैरह शुरुआत करें तो हमारे मन में विचारों का जैसे तूफान या फिर कुछ ना कुछ हमारी बाधाएं रुकावटें आती हैं। एज स्वामी ब्रह्मानंदा यूज टू टेल अस, जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंदा ने हमें बताया है। सो हेयर लेट मी डू अ लिटिल रीडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल Companion, the book which contains the spiritual teachings of the Swami. He says, तो यहाँ पर एक बुक है जो एक्सटर्नल कंपेनियन, उसके अंदर स्वामी जी के कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं जो कहती हैं। तो वे कहते हैं कि प्रैक्टिस जपा एंड मेडिटेशन रेगुलरली। तो हमें रेगुलर करने की ज़रूरत है, चाहे हम जप करते हैं, नाम जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं। सो डू नॉट मिस इवन वन डे। एक दिन भी हमें उसको मिस नहीं करना चाहिए। द माइंड इज लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। हमारा दिमाग एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है। ऑलवेज रेस्टलेस, हमेशा वह कहीं ना कहीं इधर उधर भागता रहता है। ट्राई रिपीटेडली टू स्टडी इट। कोशिश कीजिए कि ये स्थिर रहे। बाय फिक्सिंग इट ऑन द चूजन आइडियल। तो इसको फिक्स करने के लिए किसी भी चीज़ को आप चुन सकते हैं। एंड एट लास्ट यू विल बिकम एब्जॉर्ब्ड इन हिम। और अंत में आप वह सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो इफ़ यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस फॉर 2 or 3 years, you will begin to feel an unspeakable joy and the mind will become steady। अर्थात जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं जपा को या फिर ध्यान को, तो इससे आपका जो मन है, दिमाग है, वो शांत होने लगता है और वो स्थिर होने लगता है। इन द बिगिनिंग द प्रैक्टिस ऑफ जपा एंड मेडिटेशन सीम्स ड्राई। स्टार्टिंग में हमारे लिए ये एक बहुत ही, जैसे हम उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ऐसा हमें लगेगा। इट इज़ लाइक टेकिंग बिटर मेडिसिन। ऐसा लगेगा जैसे हम कोई कड़वी दवाई ले रहे हैं। You must forcibly pour the thought of God into your mind then as you persist। तो ये जो आपको अपने दिमाग में भगवान का जो विचार है वो डालना पड़ेगा बार बार। और यू विल बी फ्लडेड विद जॉय। और कुछ ही समय बाद आपको अपने अंदर वो आनंद की अनुभूति होगी जो आपने आज तक महसूस नहीं की। सो व्हाट ए टेरिबल ordeal a student undergoes to पास हिज एग्जामिनेशन। ये एक उस एग्जामिनेशन की तरह होता है जहाँ से स्टूडेंट को जाना ही पड़ता है। टू रियलाइज गॉड इज ए फार इजियर टास्क। यानी कि भगवान इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। कॉल ऑन हिम सिंसियरली विद ए ट्रैंक्विल हार्ट। यानी आपको उसके दिल की आवाज़ से उनको पुकारना होगा, तभी आप उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। द डिसाइपल टू whom he was speaking said, at times I feel that with all my struggle I am making no progress. It all seems unreal. Despair takes hold of me. The Swami gave him hope. एक उनके डिसाइपल थे, स्वामी जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ये लगता है कि ये स्ट्रगल है और बार बार वो
प्रोग्रेस भी नहीं देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो वे कहीं न कहीं उसको ये सब यह अनरियल लगने लगा कि ये वास्तविकता नहीं है और वो खुद को इस में जकड़ लेते हैं और पकड़ लेते हैं। तो स्वामी जी उन्हें क्या कहते हैं? नो, नो, देयर इज़ नो कॉज़ फॉर डिस्पेयर कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। द इफ़ेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज़ इनएविटेबल। You are bound to get results if you practice japa with devotion or even without it। यानी कि आप रिजल्ट के लिए आप प्रैक्टिस से बाउंड नहीं हो सकते। आपको पूरी तरह से डिवोशन देना होगा, समर्पित होना होगा जप और मेडिटेशन के लिए। यहाँ पर वे कहते हैं कि कंटिन्यू योर प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर अ लिटिल लॉन्गर। तो उसको कंटिन्यू कीजिए एंड यू विल फाइंड पीस। वंस हेल्थ ऑल्सो इज इम्प्रूव्ड इफ वन मेडिटेट्स। अगर कोई लगातार रेगुलर मेडिटेशन करता है तो उससे वह मानसिक शांति और हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। मेडिटेशन इन द प्राइमरी स्टेज इज लाइक वेगिंग ए वॉर विद द माइंड। स्टार्टिंग में लगेगा कि हम दिमाग में कुछ ना कुछ एक वॉर चल रही है, कोई युद्ध चल रहा है। विद एफर्ट द रेस्टलेस माइंड हैज़ टू बी brought under control and placed at the feet of the Lord। शुरुआत में जब हम मेडिटेशन करते हैं हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। हमारे जो ये रेस्टलेस माइंड है इसको भगवान के चरणों में हमें समर्पित करना पड़ता है। बट इन द बिगिनिंग टेक केयर दैट यू डू नॉट ओवरटैक्स योर ब्रेन। शुरुआत में आपको ओवरटैक्स नहीं करना है अपने दिमाग को। गो स्लोली, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देन ग्रेजुअली इंटेंसिटी योर एफर्ट, और धीरे धीरे अपनी एफर्ट को आपको बढ़ाना है। थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस द माइंड विल बिकम स्टीडी एंड मेडिटेशन विल बी ईजियर। जैसे ही आप इसको रेगुलर रखते हैं आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो शांत और स्थिर होने लगता है और मेडिटेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। यू विल नो लॉन्गर फील एनी स्ट्रेन इवन वाइल सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन कॉम्पिटिलेशन। यानी कि आप अगर रेगुलर करेंगे मेडिटेशन को तो आपकी जो भी स्ट्रेन है, जो तनाव दबाव है वो आपको फील नहीं होगा, चाहे आप घंटों तक मेडिटेशन में बैठे रहें। Just as after a deep sleep, a man feels refreshed in body and mind, so will you feel refreshed after meditation and then will follow an intense experience of happiness। जिस तरह से हम जब नींद लेते हैं गहरी, तब हम हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हमको फ्रेश रिफ्रेशमेंट जैसा हमको लगता है, हमारा माइंड एकदम से तरोताज़ा हो जाता है। उसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग और हमारी बॉडी हमें अंदर से जो है एक्सपीरियंस होती है हैप्पीनेस, जो बहुत इंटेंस होती है। द बॉडी एंड द माइंड आर क्लोजली रिलेटेड। बॉडी और माइंड हमारा पूरी तरह से रिलेटेड है। व्हेन द बॉडी इज डिस्टर्ब द माइंड ऑल्सो बिकम डिस्टर्ब्ड। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता तो हमारा मन भी डिस्टर्ब ही होता है। देयरफॉर particular care must be given to the diet in order to keep the body healthy। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। मेडिटेशन इज़ नॉट सच एन ईजियर मैटर। मेडिटेशन जो आसान बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन यू हैव ईटन टू मच द माइंड बिकम्स रेस्टलेस। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारा दिमाग रेस्टलेस हो जाता है। ऑल्सो अनलेस यू कीप लस्ट एंगर ग्रीड एंड सच अदर पैशंस अंडर कंट्रोल द माइंड विल रिमेन अनस्टेडी। साथ ही साथ जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लालच, दूसरे ऐसी चीज़ें जो हमारे माइंड को कंट्रोल करती हैं, ये हमारे दिमाग को अस्थिर कर देती हैं।
हाउ कैन यू मेडिटेट विद द अनस्टेडी माइंड? और आप एक विचलित दिमाग से, विचलित मन से कैसे ध्यान कर सकते हैं? उसके लिए आपको स्थिर करना होगा। So, unless you meditate, you cannot control the mind. Unless the mind is controlled, you cannot meditate. जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे तब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा, और जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। बट इफ यू थिंक फर्स्ट लेट मी कंट्रोल द माइंड एंड देन आई शैल मेडिटेट, यू विल नेवर सक्सीड। या अगर आप सोचते हैं कि पहले मुझे अपने माइंड को कंट्रोल में करना है फिर मैं मेडिटेशन करूंगा, तो ये भी संभव नहीं है। तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। यू मस्ट स्टडी योर माइंड एंड मेडिटेट एट द सेम टाइम। आपको एक ही समय पर अपने दिमाग को पूरी तरह से, मन को स्थिर रखते हुए मेडिटेशन करना होगा। As you sit down to meditate, think of the craving of the mind as mere dreams. जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आपके माइंड में जो सपने हैं उसकी क्रेविंग होती है। सी देम एज अनरियल, उनको ऐसे देखना है जैसे ये अनरियल हैं। दे कैन नेवर अटैच देमसेल्व्स टू द माइंड। फील दैट यू आर प्योर, आपको खुद को बिल्कुल प्योर फील कराना है। इन दिस वे प्योरिटी विल ग्रेजुअली फिल योर माइंड, इस तरह से आपका दिमाग पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएगा। इफ यू wish to realize God, practice the spiritual discipline with the patience and perseverance. In due course you will be enlightened. अगर आप की सच में चाहत है ईश्वर को रियलाइज करने की, तब आप स्पिरिचुअली डिसिप्लिन रखेंगे और आपको बहुत जल्दी एनलाइटमेंट भी मिलेगा। When the Supreme Being is realized, the illumined soul attains peace and blessedness and shares this peace and blessedness with his fellow beings. जब कोई आत्मा खुद को जब रियलाइज करती है एक इल्यूमिनाइड सोल के रूप में, जागृत आत्मा के रूप में, तो उसको पीस फील होता है, शांति फील होती है और खुद को बहुत ही ब्लेस फील करते हैं। और यही ब्लेस जो आपकी शांति है, ये आपको जो कृपा है, ये आपको शेयर करनी है अपने फेलो बींग्स के साथ। सो दैट इज़ द आइडियल द स्वामी हेल्ड बिफोर अस, and he placed before us also the practice which we should follow with a view of realizing the ideal। तो यही हमें स्वामी जी हमें रियलाइज कराना चाहते हैं कि किस तरह से आपको मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर की सुप्रीम सोल को हैप्पीनेस की ओर लेके जाना, पीस की ओर लेके जाना है, और एक ब्लेसनेस की फीलिंग आपको लेनी है। आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे अर्ली स्टेजेस क्या हैं। सो मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।